अज़ीज़ तालिब इल्म अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जमात दहम पेपर स्कीम 2023 पर्चा रियाजी के इस साल 2023 में कौन से यूनिट में से कौन सा सवाल आएगा, कौन सी मरूज़ी आएगी, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। देखो भाई, ये जो रियाजी का पेपर होता है टोटल 75 नंबरों का होता है और इसमें जो पासिंग नंबर होते हैं वो होते हैं टोटल 25। मतलब 75 में से तीसरा हिस्सा 25 वाला पास है 75 में से। तो इसमें 15 मरूजियाँ होती हैं और 15 मरूजियाँ कहाँ से आती हैं? 15 मरूजियाँ हर चैप्टर की मुतफर्रिक मशक में से आती हैं। उसमें टिक वाली मरूजियाँ भी हैं, खाली जगह भी है, वहाँ से आप लोगों ने कर लेनी है। 15 नंबर आपके आ जाएंगे आसानी से। तो यूनिट नंबर 1 में से एक मारूजी आएगी, वो भी मुतफर्रिक मशक में से। यूनिट नंबर 2 में से भी दो मारूजियाँ आएंगी। यूनिट नंबर 3 में से दो मारूजी आएंगी। यूनिट नंबर 4 में से एक मारूजी आएगी। यूनिट नंबर 5 में से दो मारूजी आएंगी। यूनिट नंबर 6 में से भी एक मरूजी आएगी। यूनिट नंबर 7 में से भी एक मरूजी आएगी। यूनिट नंबर 8 में से एक मरूजी होगी। यूनिट नंबर 9 में से भी एक मरूजी। यूनिट नंबर 10 में से भी एक मरूजी। यूनिट नंबर 11 में से एक मरूजी। यूनिट नंबर 12 में से इस साल कोई मरूजी नहीं आएगी। हो सकता है अगर आ भी जाए तो, क्योंकि ये जो पेरिंग स्कीम होती है इसका मतलब ये होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एस्टीमेट लगा रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं कि हमारा नज़रिया क्या हो सकता है कि कौन सा सवाल कौन से यूनिट में से आ सकता है, कौन सी मरूज़ी कौन से यूनिट में से आ सकती है। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि ये जो होती हैं ना यूनिट नंबर 12 में, या सारी मरूज़ें जो है ना शक्लों वाली हैं, तो शक्लों वाली मरूज़ें जो है ना वो कमोबेश आती हैं। तो लिहाजा मैं इसीलिए इस पेपर स्कीम के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट नंबर 12 में से इस साल कोई मरूज़ी नहीं आएगी। यूनिट नंबर 13 में से एक मरूज़ी आएगी। ठीक है, लिहाजा ये 15 नंबर आपके इसमें से आ गए। ठीक है, हमने 25 क्रॉस करना है, 25 वाला पास है। ठीक है, जो तालिब इल्म परेशान है कि हम लोग कैसे पास होंगे, कोई ऐसा मेथड बताएं सर जी, कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम लोग पास हो जाएं। हमारी 9th में से भी सप्ली है। 9th में अगर आपके 21 नंबर हैं, 22 नंबर हैं, 23 नंबर हैं, या फिर मेरा ख्याल है कि 18 नंबर भी हैं आप लोगों के, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप इस स्कीम के मुताबिक पेपर याद कर लो, इस स्कीम के मुताबिक पेपर याद कर लो और आपके नंबर मैं कहता हूँ 40 से ऊपर तक नंबर आएंगे। इस स्कीम के मुताबिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके मुताबिक अगर आप पेपर याद कर लो ना तो आप पास हो सकते हो, पास हो जाओगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पास हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस साल आपको कोई कमी बेशी नहीं होगी। लिहाजा आप मेरी इस वीडियो को तवज्जो से सुने, तवज्जो से देखें मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 75 में से 25 वाला पास है और 15 मारूजियाँ होती हैं। 15 मारूजियाँ हर चैप्टर की मुतफर्रिक मशक में से टेक वाली मरूजियाँ और खाली जगहों में से आती हैं। लिहाजा तवज्जो के साथ याद करके जानी है। और उसके बाद है सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन टोटल होते हैं 27 में से 18 लिखने होते हैं और 18 में से 9 तारीफ़ें होती हैं पूरे पेपर में। तो 9 तारीफ़ें होती हैं। 9 को अगर 2 से ज़रब करें, 9 दूनी 18 बनता है। 15 में अगर 18 जमा करें तो 33 बनता है। आप पास हो गए, 33 नंबर आपने ले लिया, आप पास हो गए। और एक चीज़ लाजमी लिखनी होती है, वो है सवाल नंबर 9, जिसमें होता है मसला। मसला होता है 8 नंबर का। वो 9वें यूनिट के 5 मसले हैं, वो आप कर लें, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, बाकी रही बात ये पेरिंग स्कीम समझाने वाली, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरीके से याद करें पेपर, आप लोग आसानी के साथ पास हो सकते हो। तो बेटा ये यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब इस तरीके से होगी, 2 सवाल होंगे, 1 तारीफ होगी। यूनिट नंबर 2 में से भी 3 सवाल आएंगे, 2 सवाल
अंदर में से होंगे, एक सवाल बाहर आधा मशक में से मुतफरक मशक में से हो सकता है, वो तारीफ भी हो सकती है, सवाल भी हो सकता है। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में से भी इसी तरह तरतीब होगी कि 2 सवाल अंदर से आएंगे और एक सवाल आधा मशक में से होगा। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 की मशक नंबर मुतफरक मशक नंबर 4 में से सवाल आएंगे, एक तारीफ होगी, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा हल करने वाला। उसके बाद है बेटा यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 में 4 सवाल आएंगे, 4 सवालों की तरतीब इस तरीके से होगी, 2 तारीफें होंगी, 2 सवाल होंगे हल करने वाले, ठीक है। और इसी तरह यूनिट नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और तीनों की तीनों तारीफें भी हो सकती हैं और एक तारीफ भी हो सकती है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और बेटा मैं आपको बताऊं, शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल हल करने के लिए इस चैप्टर की मिसालों पर गौर करेंगे आप लोग, ठीक है। इस चैप्टर की मिसालें बहुत अहम हैं, उनको आप करेंगे, इंशाल्लाह आपके मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर को करने से, शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से। उसके बाद है यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 4 शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब इस तरह से होती है कि 7.1 में से बहुत ज़्यादा पेपर बनता है और इसकी मुतफर्रक मशक में से पेपर बनता है, 2 तारीफ़ें भी हो सकती हैं और 2 सवाल भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद है यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 में से एक ही तारीफ़ आएगी, ठीक है। यूनिट नंबर 9 में से इस दफ़ा कोई तारीफ़ नहीं आएगी। यूनिट नंबर 10 में से एक सवाल आएगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से तारीफ़ होगी, ठीक है। यूनिट नंबर 11, यूनिट नंबर 11 में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट नंबर 12 में से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट नंबर 13 में से 13वें यूनिट में से ये 2 सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे, एक सवाल हल करने वाला होगा, एक तारीफ होगी, हो सकता है कि दोनों ही तारीफ़ें हों, क्योंकि ये जो सवाल नंबर 4 है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आखिरी सवाल होता है और इस सवाल में सारी तारीफ़ें होती हैं, 9 की 9 तारीफ़ें होती हैं इस सवाल में। उसके बाद होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब इस तरह होती है, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 8 ए और बी पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। ए और बी पार्ट्स का मतलब ये होता है कि सवाल नंबर 5 में पार्ट ए में यूनिट नंबर 1 में से सवाल आएगा और यूनिट नंबर 1 में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 1.1 में से सवाल नंबर 3 में से आ सकते हैं, 1.3 में से 1.3 के पूरे सवाल करने हैं, 1.4 में से भी हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, 1.2 में से भी हो सकता है आ जाए शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारी है एक्सपेक्टेशन, हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये आ सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप इन मशकों को तवज्जो से कर लें तो ये आपकी हल हो जाएं, तो सरसरी तौर पे आपने 1.4 और 1.2 को भी देख लेना है, क्योंकि वो इजी मशकें हैं दोनों। और उसके बाद है यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में से 2.3 में से 2.6 में से 2.7 में से लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है इस दफ़ा आ जाए। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में से ए पार्ट आएगा, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में से ए पार्ट यूनिट नंबर 3 में से आएगा। यूनिट नंबर 3 में से जो आएगा 3.4, 3.5, 3.6 ये लॉन्ग क्वेश्चन वाली मशकें हैं, इनको तवज्जो के साथ आप हल करें। और उसके बाद बाकी जो मशकें बचती हैं उनमें से भी हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, कभी कभार उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि वो दे देते हैं, ठीक है। तो आप लिहाजा तवज्जो के साथ इनको करेंगे और आसानी के साथ हल करेंगे, इंशाल्लाह आ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद है यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अहम है। यूनिट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 का कम्बिनेशन होता है, छठे चैप्टर में से बी पार्ट और 5वें चैप्टर में से ए पार्ट। कभी कभार छठा और 5वां ए और बी के लिहाज से बदल जाते हैं कि छठा पार्ट छठे में से ए आ जाता है और 5वें में से बी पार्ट आ जाता है। देखो भाई 5.2, 5.2, 5.3, 5.5 ये जो मशकें हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से बहुत अहम मशकें हैं। 5.2 और 5.3 में से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है 5.5 में से इस दफ़ा कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो, ठीक है जी। छठा चैप्टर 6.2, 6.3 लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से अहम मशकें हैं। 6.3 में से लाजमी सवाल आएगा इस दफ़ा इंशाल्लाह, और 6.2 को भी आपने देख लेना है, तवज्जो के साथ हल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों चॉइस में हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ होगा कि इस हिस्से में से कुल 3 सवाल हल करें। इस हिस्से में से कितने सवाल हल करें? कुल 3 सवाल हल करें। 3 सवालों का मतलब ये होगा, ये जो सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 6 है, ये 2 लिखने हैं, ये सिर्फ
2 लिखने हैं और बाकी 9वां सवाल ज़रूरी है जिसमें से मसला होगा वो लिखना है। ठीक है, मसला 9वें यूनिट के 5 मसले हैं वो याद कर लेंगे, उन्हीं में से एक मसला होगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी। और सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 6 इन दोनों में से जो दोनों सवाल करने हैं, ये वाले दोनों सवाल करने हैं और 7वां और 8वां दोनों चॉइस में है। ठीक है, अगर आप को ये तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर इसमें मसला है आप नहीं कर सकते तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, सवाल नंबर 7 आप हल कर लें, 5वां और छठा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, देखो 4 सवाल आएंगे और छठा चैप्टर जो है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, 5वां चैप्टर आसान है, छठा चैप्टर भी आसान है, इन दोनों को आप कर लें। ठीक है, और इधर से ये सवाल नंबर 6 को स्किप करके सवाल नंबर 7 इसकी जगह रख दें। ये आपके इधर से 2 सवाल हो गए और तीसरा सवाल आप मसला लिखेंगे, मतलब सवालों वाले 2 लिखने हैं, ए बी पार्ट मिला के 4 जुज बनेंगे और 5वां होगा मसला। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ये पेयरिंग स्कीम समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई नीचे वीडियो के नीचे मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, सर जी इस पेपर स्कीम में हमें समझ नहीं आई वीडियो, अगर जो है ना नहीं समझ आई तो वीडियो को आप बार बार देखें, उम्मीद करता हूँ पहले तो समझ आ जाएगी, फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप जो है ना मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे कोई भी मसला हो पूछ सकते हैं। अगली वीडियो के लिए फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर रहे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।